तो आपका स्वागत है न्यूज़ सुपर हिट चैनल पे। आज है 17 मार्च 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स, बिना टेंशन बिना रटे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ए ज्ञानेश कुमार, बी सुखबीर संधू, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी उपयुक्त दोनों, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। आप याद देख सकते हैं यहाँ पे, ये सुखबीर संधू हैं, ये ज्ञानेश कुमार है। इन दोनों को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। आप जो चुनाव है वो ना ज्ञानी व्यक्ति जीत सकता है। चुनाव में ना ज्ञानी व्यक्ति को जिताना है, ना वीर व्यक्ति को जिताना है। ऐसे व्यक्ति को जिताना जिसमें ज्ञान और वीरता दोनों हो। सिर्फ ना ज्ञान से काम चलेगा, ना वीर होने से। चुनाव जीतने के लिए बंदे में ज्ञान और वीरता दोनों होने चाहिए। इसलिए चुनाव उसी को जिताना है जिसमें ज्ञान और वीरता दोनों हो, ना ज्ञानी ना वीर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ए जर्मनी, बी बेल्जियम, सी नीदरलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर में, ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड को इस तरीके से ब्रेक करेंगे, नीदर और लैंड। नीदर का से याद रखेंगे निडर। जो डरेगा नहीं, निडर रहेगा, वही हॉकी का विश्व चैंपियनशिप बनेगा। जो निडर रहेगा वही हॉकी का विश्व चैंपियनशिप बनेगा। इस तरीके, और निडर से याद रखेंगे नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राजकुमार विश्वकर्मा को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। सी उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं कि ये पूर्व DGP हैं राजकुमार विश्वकर्मा, इन्हीं को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। याद इस तरीके से रखेंगे, राजा को सूचना दी जाएगी। सूचना मुख्य सूचना आयुक्त है तो इसमें से सूचना लिया है, उत्तर प्रदेश में उत्तर लिया है, और विश्वकर्मा में से कर्मा लिया है। तो राजा को सूचना दी जाएगी, फिर राजा जो उत्तर देगा सेना वैसा ही कर्म करेगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में फूलदेई त्यौहार कहाँ शुरू हुआ? ए केरल, बी कर्नाटक, सी उत्तराखंड, डी इनमें से कोई नहीं। सी उत्तराखंड। आप याद इस तरीके से रखेंगे, फूलदेई का हम याद रखेंगे, फूल देकर। जब कोई आपको फूल देई तब उसे उत्तर जरूर मिलेगी। ठीक है, जब आपको कोई फूल देई तब उसे उत्तर जरूर मिलेगी। उत्तर से याद रखेंगे उत्तराखंड, और फूलदेई से याद रखेंगे त्यौहार, फूलदेई त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए मंजुला रामास्वामी, बी दिया पूनावाला, सी सौमित्रा घोष, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है मंजुला रामास्वामी। मंजुला से याद रखेंगे सुंदर। मंजुला का अर्थ ही होता है सुंदर। आप यहाँ पे पिक्स देख सकते हैं, ये है मंजुला रामास्वामी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से याद रखेंगे कि मंजुला ने सुंदर सुंदर नाटक किए और सुंदर मधुर संगीत गाया, तो उन्हें ये पुरस्कार मिला। सुंदर सुंदर जब हर चीज़ में आ रहा है तो सुंदर से याद रखेंगे मंजुला। मंजुला का मतलब ही होता है सुंदर। या दूसरा ट्रिक आप ये रख सकते हैं, मंजुला जी जो हैं वो उन्होंने जीवन में मंजिल हासिल करी, अच्छा संगीत और नाटक प्रस्तुत करके उन्होंने एक मंजिल हासिल करी। जब मंजिल कोई आदमी हासिल कर लेता है तो उसको पुरस्कृत किया जाता है, तो उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में UNDP लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ए नॉर्वे, बी डेनमार्क, सी स्विट्जरलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है डेनमार्क। UNDP का जो हेडक्वार्टर है वो USA के न्यूयॉर्क में सिटी में है। डेनमार्क से याद रखेंगे, डेनमार्क से याद रखेंगे, डेन से याद रखेंगे डॉन, मार्क से याद रखेंगे मारना। डॉन जब मारता है तब वह लिंग नहीं देखता, उसके लिए दोनों महिला पुरुष समान है। समान है क्या? लिंग समान है। तो लैंगिक समानता किसके लिए? लैंगिक समानता किसके लिए है? डॉन के लिए। डॉन से याद रखेंगे डैन। ठीक है, डेनमार्क। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में इशाक डार को किस देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? ए ईरान, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है पाकिस्तान। यहाँ आप पिक्स में देख सकते हैं, ये हैं इशाक डार, नए विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के। इसको कैसे याद रखेंगे? ईशाक, तो शाक से याद रखेंगे, शाक से याद रखेंगे यहाँ पर ई शाक। शाक से याद रखेंगे शार्क। ई शार्क सिर्फ दांत दिखाती है, काटती नहीं। ई शार्क सिर्फ दांत दिखाती है, काटती नहीं। दांत दिखाने का मतलब होता है गीदड़ भक्की देना, दांत दिखाती है, काटती नहीं। कौन? ई शार्क। ई शार्क से याद रखेंगे ई शार्क। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में टाटा मोटर्स किस राज्य में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? ए झारखंड, बी तमिलनाडु, सी छत्तीसगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है तमिलनाडु। अब याद कैसे रखेंगे? मिल का मतलब होता है फैक्ट्री। जहाँ मिल होगी वहाँ वर्कर्स होंगे। वर्कर्स होंगे तो वो आने जाने के लिए कार का प्रयोग करेंगे। कार का प्रयोग करेंगे, तो इसीलिए टाटा मोटर्स ने 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। टाटा मोटर्स ने 9,000 करोड़ का निवेश किया है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे NHPC लिमिटेड के अगले निदेशक के रूप में नामित किया गया? ए राजेंद्र प्रसाद, बी संजय कुमार सिंह, सी किशोर मकवाना, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी संजय कुमार सिंह। आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, NHPC का मतलब होता है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। संजय का मतलब होता है विजय। यदि आपके ऊपर कोई आक्रमण करे तो आप क्या करें? हाइड्रो पावर का प्रयोग करें। हाइड्रो पावर सारे डैम ओपन कर देंगे तो दुश्मन क्या हो जाएगा? बह जाएगा, और आप विजय हो जाएंगे, आप जीत जाएंगे, विजयी हो जाएंगे। विजयी हो जाएंगे मतलब संजय। इस तरीके से हाइड्रो पावर का यूज करके हम दुश्मन को बहा देंगे और युद्ध में विजयी हो जाएंगे। विजयी हो जाएंगे मतलब संजय। इस तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं? ए जर्मनी, बी पोलैंड, सी बेलारूस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है जर्मनी। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है जर्मनी।
ठीक है। और इसकी ये कैपिटल है बर्लिन और करेंसी है यहाँ पे यूरो। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए हैं? ए नेपाल, बी भूटान, सी म्यांमार, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है भूटान। भूटान के ये प्रधानमंत्री हैं जो मोदी जी से मिल रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी कैपिटल है टिम्फू, करेंसी है नुगुल तुरुम और पीएम यहाँ के हैं शेरिंग तबगे। ये शेरिंग तबगे हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं इस तरीके से, इनका नाम पूछ लिया जाए, भूटान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो मोदी जी से मिले थे, तो एक शेर आके दूसरे शेर से मिला, शेर से याद रखेंगे शेरिंग। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए किसने ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है? ए गूगल, बी मेटा, सी एक्स, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है गूगल, ठीक। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा ECI की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को लॉन्च किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी अनुराग ठाकुर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी होगा अनुराग ठाकुर। आप यहाँ पे इनकी पिक्स देख सकते हैं और ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया है। इन्होंने ही प्रसार भारती जो नई सेवा है PB शब्द, इसको लॉन्च किया है। इसका काम होगा ये आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी और ये 50 से ज़्यादा लैंग्वेजों में ये आपको इन्फॉर्मेशन देगी। इसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन गैदर की जाएगी वो ट्रांसफ़र की जाएगी दूसरे चैनल्स को। दूसरे चैनल्स यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं क्योंकि ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस तरीके के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है, तो आप मेरी मेहनत को एक लाइक देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।